हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा आपको बाय हार्ट ये चैप्टर अच्छे से समझना है और ये चैप्टर आप पूरा कंप्लीट करने के बाद जो भी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए, मुझे पूरा विश्वास है आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वो क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका 1 से 20 तक है, जो भी एलिमेंट्स, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, जिनको याद है जिन स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छी बात है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ये चैप्टर। लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि उनको कैसे करना है और क्या करना है। आपको बाय हार्ट उसको अच्छी तरह याद कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, ये एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर है। इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट्स के नाम हैं। और यहाँ पे इसका सिंबल है, करेक्ट, यहाँ पे सिंबल है। तो आपको याद करना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक सीक्वेंस में आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, अप टू कैल्शियम। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको किसी ट्रिक से भी याद रख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। याद करने के बाद 1 to 20 आपको सिंबल्स भी देखने हैं। हाइड्रोजन के लिए सिंबल H, हीलियम HE, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। आप मेरे साथ बोलिए भी, ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम, ध्यान दीजिए, सोडियम Na। ठीक है, ये Na आया है नाइट्रियम वर्ड से। ठीक है, सोडियम का लैटिन में नेम जो होता है नाइट्रियम होता है। ठीक है, तो उससे नाइट्रियम से यहाँ पे Na आया है। उसी तरह आप अगर पोटेशियम का भी देखेंगे ना, तो पोटेशियम का कैलियम वर्ड से आया है, तो कैलियम से आया है K वर्ड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है सिंबल्स में। मैग्नीशियम Mg, बाकी मोरलेस आपको इजी ही मिलने वाला है। ठीक है, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, कैल्शियम Ca। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले क्लास में मैंने आपको इस क्लास में बताया कि इसका प्री रिक्विजिट्स क्या है, आपको क्या क्या याद रखना है और क्या करना है। ठीक है, इसके अगले वाले पार्ट में हम पूरा चैप्टर स्टार्ट से डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि कुछ बहुत सारे हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन का जो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, इससे पहले वाले चैप्टर में यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स का डिस्कशन हुआ है। ओके, अगले वाले पार्ट में आप इनको रिवीजन कर लीजिए। अगले वाले पार्ट में हम इसका स्टार्टिंग से आपको पूरा समझाएंगे क्या है। थैंक यू।